अगर मैं आपसे कहूं कि शायद एलियन मौजूद है, लेकिन वो हमसे जानबूझकर संपर्क नहीं कर रहे हैं और शायद हम भी उनके लिए सिर्फ टारगेट है, तो क्या होगा? क्या पूरा यूनिवर्स एक अंधेरा जंगल है जहां हर एक सभ्यता चुपचाप छिपी हुई है और जो भी अपनी मौजूदगी जाहिर करता है उसे हमेशा के लिए खत्म किया जाता है? सुनने में ये साइंस फिक्शन की तरह लगता है, लेकिन इस डरावनी विचार को कहा जाता है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। जब भी हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, इतने बड़े यूनिवर्स में क्या हम अकेले हैं? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। फिर अगर जीवन के लिए इतनी संभावना है तो आज तक हमें किसी भी सिविलाइजेशन का कोई स्पष्ट सिग्नल क्यों नहीं मिला है? यही सवाल 1950 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने पूछा था। उन्होंने कहा था कि अगर यूनिवर्स में इतनी सारी सभ्यताएं हो सकती है तो फिर वो सब कहाँ है? यही सवाल को आज हम फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। इस पैराडॉक्स के कई पॉसिबल आंसर दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद हम यूनिवर्स में अकेले हैं। कुछ कहते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन इतनी दूर है कि उनसे संपर्क कर पाना संभव नहीं है, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एडवांस सिविलाइजेशन खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। लेकिन इन सभी में सबसे डरावना जवाब है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इस थ्योरी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय चाइनीज साइंस फिक्शन राइटर लियू सिक्सन को जाता है। उनकी 2008 की किताब द डार्क फॉरेस्ट में इस विचार को विस्तार से बताया गया है। इस थ्योरी के अनुसार पूरा यूनिवर्स एक अंधेरे जंगल की तरह है और उस जंगल में हर सिविलाइजेशन एक शिकारी की तरह है। सब कुछ चुप है, सब छिपे हुए हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि सामने वाला दोस्त है या दुश्मन। और अगर किसी ने अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी तो हो सकता है कि दूसरी सभ्यता उसे खतरा समझकर खत्म कर दे। मान लीजिए पृथ्वी के बाहर कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है। उन्हें हमारे इरादों के बारे में कुछ पता नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि इंसान शांतिप्रिय है या भविष्य में खतरनाक बन सकते हैं, और यही बात हम भी उनके बारे में नहीं जानते हैं। अब अगर दोनों सभ्यताओं के बीच कम्युनिकेशन करने में हजारों साल लगते हैं तो विश्वास कैसे बनेगा? और इसी सिचुएशन को गेम थ्योरी में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब डार्क फॉरेस्ट थ्योरी दो प्रमुख धारणाओं पर आधारित है। सबसे पहली है हर सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है सर्वाइवल, और दूसरी हर सिविलाइजेशन समय के साथ विकसित होती है, लेकिन यूनिवर्स के रिसोर्सेज बहुत सीमित है, इसलिए भविष्य में कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट की संभावना भी पैदा हो सकती है। अब अगर सोचिए, अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल ज्यादा विकसित हो तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस तरह से इंसान चींटियों से बातचीत नहीं करता, उसी तरह शायद वो हमें महत्व नहीं देंगे या फिर वो हमें संभावित खतरा मानते हो। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि शायद एलियन सिग्नल जानबूझकर छिपाए जा रहे हैं और इसलिए स्पेस हमें शांत और खाली दिखाई देता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सच है? असल में अभी तक इसके समर्थन में कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। ये सिर्फ फर्मी पैराडॉक्स को समझने की एक हाइपोथेसिस है। खुद लियो सिक्सन ने भी कहा था कि ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, बल्कि एक कल्पनात्मक संभावना है। अब कुछ वैज्ञानिक इसके खिलाफ तर्क देते हैं। उनका कहना है कि यूनिवर्स इतना विशाल है कि रिसोर्स की कमी की समस्या शायद कभी पैदा ही ना हो। गैलेक्सी में अरबों ग्रह है, तो जरूरी नहीं कि हर सिविलाइजेशन एक दूसरे से लड़ना चाहे। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, क्या हमें खुद स्पेस में मैसेजेस भेजने चाहिए? आज इंसान कई दशकों से रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेज रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि अगर डार्क फॉरेस्ट थ्योरी सही हुई तो हमारी लोकेशन जाहिर हो सकती है। जबकि दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन जरूरी नहीं कि वो हिंसक ही हो। तो आखिर सच्चाई क्या है? इसका जवाब आज किसी के पास भी नहीं है। हो सकता है कि हम यूनिवर्स में अकेले हो, या हो सकता है कि हजारों सभ्यताएं आज भी इस यूनिवर्स में मौजूद हो, या फिर शायद आज भी हम इतने छोटे और नए हैं कि किसी ने हमें आज तक नोटिस ही नहीं किया हो। और ये भी संभव है कि हम किसी विशाल कॉस्मिक ओशन के बीच बस एक छोटी सी बूंद है। तो कंक्लूजन यही है कि डार्क फॉरेस्ट थ्योरी हमें एलियंस के बारे में नहीं, बल्कि डर, भरोसे और सर्वाइवल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें कमेंट में बताइए कि अगर आपको किसी दिन एलियन सिग्नल मिले तो क्या आप जवाब देना चाहेंगे या चुप रहना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।